1 मार्च से शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण। कई निजी अस्पताल भी होंगे मुहिम में शामिल। 60 साल से ऊपर के लोगों का होगा मुफ्त टीकाकरण। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी फ्री वैक्सीन। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, कहा भारत बायोटेक और सीरम की वैक्सीन ज्यादा महंगी नहीं। कोरोना को लेकर गैर जरूरी भीड़ रोकने के लिए कदम। भारतीय रेलवे ने कम दूरी की ट्रेनों में किराया बढ़ाया। ममता बनर्जी ने पीएम को लिखा खत। बंगाल के लोगों को फ्री वैक्सीन लगवाने के लिए टीका खरीदना चाहती है ममता बनर्जी। देश में 24 घंटे में 13,742 नए केस, 104 लोगों की कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने डराया। एक दिन में 8,807 नए मरीज मिले। महाराष्ट्र में मंत्रालय में 8 दिनों में 35 से ज्यादा कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। नागपुर में कोरोना रोकने की कोशिश। शनिवार रविवार को बंद रहेंगे बाजार, होटल और रेस्टोरेंट। नागपुर में ऑनलाइन डिलीवरी में नहीं आएगी दिक्कत। सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग भी 7 मार्च तक बंद। कोरोना नियम तोड़ने पर महाराष्ट्र के वाशिम में मंत्री संजय राठौड़ के समर्थकों पर केस दर्ज। राठौड़ ने सीएम ठाकरे से मुलाकात की। दिल्ली सरकार का फैसला, महाराष्ट्र केरल समेत 5 राज्यों के लोगों की एंट्री के लिए कोविड नेगेटिव टेस्ट होगा जरूरी। दिल्ली में कोरोना से जान गंवाने वाले पुलिस वालों की मदद की गई। दिल्ली के कमिश्नर ने कहा 190 से ज्यादा नियुक्तियां हुई। 60 साल की उम्र में पंजाब के प्रसिद्ध गायक सरदुल सिकंदर का निधन। कोरोना के कारण थे अस्पताल में भर्ती। हरियाणा में 1 मार्च से कक्षा 1 और 2 की क्लासेस शुरू होंगी। खट्टर सरकार ने लिया फैसला। कोरोना केस घटने पर उत्तराखंड सरकार का आदेश। 1 मार्च से राज्य की यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज खुलेंगे। दुनिया में कोरोना के 11 करोड़ 27 लाख से ज्यादा केस। मौत का आंकड़ा 25 लाख के करीब पहुंचा। अफ्रीकी देश घाना पहुंची भारत से भेजी गई वैक्सीन की पहली कंसाइनमेंट। न्यूयॉर्क का वर्ल्ड फेमस मेडिसिन स्क्वायर गार्डन खोला गया। 2014 में पीएम मोदी ने यहीं दिया था ग्लोबल संबोधन। तुर्की में शिक्षकों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू। 12,50,000 टीचरों को लगेंगे टीके। कोरोना काल के बीच चीन में पैरालंपिक विंटर गेम्स की टेस्टिंग। 2022 में होगा विंटर ओलंपिक। राहुल गांधी ने फिर बोला झूठ। केरल में सरकार बनने पर मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय का किया वादा। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर भ्रम की अफीम खाने का आरोप लगाया। कहा मछुआरों के बीच भ्रम फैला रहे हैं राहुल गांधी। राहुल के बयान पर स्मृति ईरानी का पलटवार। कहा राहुल दक्षिण भारत को उत्तर से और असम को गुजरात से लड़ाते हैं। सीएम योगी ने राहुल पर बोला हमला। कहा केरल जाकर उत्तर प्रदेश के लोगों की खिल्ली उड़ाई। यूपी और अमेठी के लोगों का किया अपमान। प्रकाश जावड़ेकर ने साधा निशाना। कहा भारतीयों की बेइज्जती करना राहुल का पसंदीदा टाइम पास। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने राहुल का किया बचाव। बोले राहुल गांधी ने अपने किसी अनुभव के आधार पर की है टिप्पणी। आनंद शर्मा ने मुझे बयान में नहीं दिखता है किसी क्षेत्र के अपमान की बात कही। बात राहुल गांधी ही दे स्पष्टीकरण। राहुल के बयान पर बोलने से बचे कपिल सिब्बल। कहा उनके बोलने का संदर्भ राहुल खुद ही बता सकते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला बोले बीजेपी मुख्य विषयों को छोड़कर सतही मुद्दे उठा रही है। राहुल गांधी के बचाव में उतरी कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा बीजेपी ने बंटवारे का टूल किट जारी किया। कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने बोला हमला। कहा राहुल गांधी ने गलत बयान दिया। अदिति सिंह ने कहा राहुल को माफी मांग लेनी चाहिए। इसी अमेठी सीट ने उन्हें राजनीति की ABCD सिखाई। प्रियंका गांधी ने सरदार पटेल के कथन को किया ट्वीट। लिखा इस मिट्टी में कुछ अनूठा है जहां कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा। यूपी बजट को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी को बताया विजनलेस पार्टी। राजस्थान के बजट पर बोले केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी। कहा कृषि के लिए अलग बजट की बात करना सिर्फ राजनीतिक स्टंट। कैलाश चौधरी ने कहा किसानों की कर्ज माफी का पिछला वादा नहीं पूरा कर पाई राजस्थान सरकार। मध्य प्रदेश विधानसभा में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर हंगामा। कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। दिल्ली के शालीमार बाग में सीएम केजरीवाल का रोड शो। नॉर्थ MCD और ईस्ट MCD के 5 वार्ड्स में होने वाले हैं उपचुनाव। पीएम मोदी के 2 दिन बाद हुगली में ममता की रैली। पीएम के तोलेबाज के आरोप के जवाब में बीजेपी को बताया दंगाबाज। हुगली में ममता की भविष्यवाणी। पीएम मोदी का हाल राष्ट्रपति ट्रंप से भी बुरा होगा। ममता बनर्जी बोली लेफ्ट और कांग्रेस हमें हराना चाहती हैं लेकिन इस बार खेल होगा और बीजेपी का भविष्य भी तय होगा। तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए क्रिकेटर मनोज तिवारी। हुगली में सीएम ममता बनर्जी की रैली में ली सदस्यता। पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा ने कोलकाता में बीजेपी ज्वाइन की। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो रहे मौजूद। बंगाल में बीजेपी अब चलाएगी सोनार बांग्ला प्रचार अभियान। 25 फरवरी को जेपी नड्डा अभियान लॉन्च करेंगे। बीजेपी प्रदेश में 30,000 परामर्श बॉक्स लगाएगी। 294 LED रथों से होगा प्रचार। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी की रोड शो के दौरान हंगामा। टीएमसी और बीजेपी की कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। बैरकपुर में परिवर्तन यात्रा रोकने पर सुरक्षा बल से भिड़े बीजेपी वर्कर्स। विजयवर्गीय बोले 20 से 22 कार्यकर्ता हुए घायल। कैलाश विजयवर्गीय ने लाठीचार्ज का आरोप लगाया। कहा परिवर्तन यात्रा की सफलता से घबरा रही है ममता बनर्जी। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने गुजरात निकाय चुनाव हार पर दी सफाई। दल बदल करने वाले 8 विधायकों पर फोड़ा ठीकरा। संजय राउत ने सूरत में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने पर जताई चिंता। कहा कांग्रेस का इस तरह पतन लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। निकाय चुनाव में जीत से गदगद ओवैसी ने खुलेआम मुस्लिम कार्ड खेला। मोडासा और गोधरा में की रैली। राकेश टिकैत ने फिर दिया भड़काऊ बयान। कहा किसान कानून वापस नहीं तो इंडिया गेट के पार्क में ट्रैक्टर चलाकर किसान करेंगे खेती। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। कहा सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध। आप सांसद हरपाल सिंह चीमा ने हरियाणा के सीएम को लिखा खत। प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार एक्टिविस्ट नवदीप कौर को छोड़ने की अपील की।
किसान आंदोलन को देखते हुए केंद्र ने हरियाणा में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती 28 फरवरी तक बढ़ाई। टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का बयान, कहा जांच जारी है। अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। राष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। 63 एकड़ में फैला है सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का पूरा कॉम्प्लेक्स। कुल एरिया ओलंपिक साइज के 32 फुटबॉल के मैदान के बराबर। गृहमंत्री ने देश के इतिहास का स्वर्णिम दिन बताया, कहा मोटेरा स्टेडियम पीएम का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। मोटेरा स्टेडियम को लेकर जेपी नड्डा का बयान, कहा पीएम के प्रयासों से भारत खेल में भी नंबर 1 बनेगा। मोटेरा स्टेडियम के नाम वाले विवादों पर रविशंकर प्रसाद ने पूछा, क्या सोनिया राहुल गांधी ने कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तारीफ की है? 25 फरवरी को तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, कई योजनाओं की सौगात देंगे। बजट आवंटन पर वेबिनार को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा कारोबार को समर्थन देना सरकार की जिम्मेदारी। देश में एफडीआई को लेकर उत्साह बढ़ा। पीएम बोले टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाई गई। गवर्नेंस को लेकर पीएम कार्यालय का ट्वीट लिखा, न जीवन में सरकार का अभाव हो और न ही सरकार का प्रभाव हो। पीएम किसान निधि शुरू होने के 2 साल पूरे। पीएम ने कहा इस योजना से किसानों की जिंदगी में आया बदलाव। भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की त्रिपक्षीय बैठक, सुरक्षा और सहयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा। 2020 में हुई विदेश सचिव स्तरीय बैठक के परिणामों की समीक्षा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। डिसएंगेजमेंट पर आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने बयान दिया, कहा यह कोई अशांत है, कोई अशांत सीमा क्षेत्र नहीं चाहता। कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर, जॉइंट ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी ढेर। चमोली हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर 70 पर पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक 29 बॉडी पार्ट्स भी मिले। यूपी में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल असेंबली में ध्वनि मत से पास। लव जिहाद के खिलाफ सजा का प्रावधान होगा। यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। यूपी की जेल में पूरी सुरक्षा का दिया भरोसा। दिल्ली में सेफ सिटी प्रोग्राम के तहत लगेंगे 10,000 कैमरे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दी जानकारी। मुंबई से सटे कल्याण में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की एक और महिला वर्कर को पीटा। महिला पर लोगों से ठगी करने का आरोप। महाराष्ट्र के पालघर में बर्ड फ्लू की पुष्टि। अगले 21 दिनों तक चिकन शॉप और पोल्ट्री फार्म बंद। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में नक्सलियों की साजिश नाकाम। पुलिस ने 10 किलो के 2 विस्फोटक डिफ्यूज किए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों के अलग अलग हमले में सुरक्षा बलों के 2 जवान तैनात। पंजाब कैबिनेट ने नए ईडब्ल्यूएस पॉलिसी को दी मंजूरी। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 25,000 मकान बनाए जाएंगे। इक्वाडोर की 3 डिटेंशन सेंटर्स में दंगा भड़का। 75 से ज्यादा कैदियों की हिंसा में गई जान। इक्वाडोर की जेलों में क्षमता से 70% अधिक कैदी रखे गए। डिटेंशन सेंटर्स में कम सुरक्षा की वजह से होती है भिड़ंत। ईरान में शिवा के पास फायरिंग में 2 की मौत, 6 लोग घायल। गुस्साए लोगों ने गवर्नर के ऑफिस में मचाई तोड़फोड़। नेपाल में संसद बहाल करने के आदेश के बाद जश्न का माहौल। काठमांडू समेत कई इलाकों में सेलिब्रेशन। विरोध के बावजूद केपी शर्मा ओली नहीं देंगे पीएम पद से इस्तीफा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन में हुई बातचीत। ट्रूडो बोले अमेरिकी लीडरशिप को बहुत मिस किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का खुलासा, बोले नस्लीय टिप्पणी करने पर एक दोस्त की तोड़ दी थी नाक। अमेरिका ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। काबुल में एक मिनी वैन में धमाके के बाद लगी आग। मिनी वैन में सवार 10 लोगों की मौत। ईरान में हार्ट अटैक के बाद भी महिला को फांसी से लटकाकर सजा पूरी की गई। महिला पर पति की हत्या का था आरोप। जापान के टोचिगी प्रांत में जंगल में लगी आग। 72 घरों को फौरन खाली करने के आदेश। गोल्फर टाइगर वुड्स कैलिफोर्निया में कार हादसे में हुए घायल। पैर में कई जगह फ्रैक्चर। सरकार ने हटाया निजी बैंकों पर लगा प्रतिबंध, कर सकेंगे सरकारी लेन देन। आईटी हार्डवेयर उत्पादन के लिए सरकार देगी 7,325 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन स्कीम। रविशंकर बोले हार्डवेयर उत्पादन 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में भी योगदान देगा। 5 साल में 2 लाख नौकरियां मिलेंगी। लैपटॉप और आईपैड बनाने वाली दुनिया की टॉप कंपनीज को भारत में लाने का लक्ष्य। भारतीय कंपनियों को भी सरकार देगी बढ़ावा। ब्रॉडबैंड स्पीड मामले में भारत ने 65वां पोजीशन रखा बरकरार। देश में करीब 55 MBPS की औसत इंटरनेट स्पीड। डिलीवरी के मामले में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के बीच छिड़ा युद्ध। 2030 तक फ्लिपकार्ट 25,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों का करेगी इस्तेमाल। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे हुआ मजबूत। 72 रुपए 35 पैसे रही $1 की कीमत। और सेंसेक्स में 1000 से ज्यादा अंकों की बढ़त दर्ज। निफ्टी में भी 270 अंकों की उछाल। सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन के नए फेज का ऐलान कर